राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू द एनालिसिस वीडियो ऑफ गोल्ड और बिटकॉइन बाद में देखेंगे। पहले गोल्ड देख लेते हैं। गोल्ड अभी बहुत ही एक क्रूशियल जोन पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो फिलहाल आज कहीं पे पूरा दिन गया नहीं है और फाइनली ये अपर लेवल पे ट्रेड कर रहा है और ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है 5045। ये जोन जो है ना, इसको अगर ब्रेक करेगा तो बहुत चांस है ये ऊपर की तरफ हमें देखने को मिले। तो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हायर टाइम फ्रेम से पहले स्टार्ट करते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और डेली टाइम फ्रेम में हमने डिस्कस किया हुआ था पिछली वीडियो में कि अभी गोल्ड जो है ये बहुत ही अच्छे एक जोन में ट्रेड कर रहा है और बहुत चांस है इसको ब्रेक करेगा तो अच्छा खासा हमें अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। और अब भी आज देखेंगे तो 5000 का जो लेवल है उसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है और लोअर टाइम फ्रेम में प्राइस पैटर्न जो है ना वो बहुत ही सही दिख रहा है। तो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अभी लोअर टाइम फ्रेम में एक बार देख लेते हैं। ये आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट है और यहाँ पे हमने उस दिन डिस्कस किया हुआ था कि ये जो जोन है ना, यहाँ पे साइडवेज है, कुछ खास मूव नहीं हुआ है। जब हम सुबह उठेंगे तो अच्छा खासा हमें अप साइड के लिए मूव देखने को मिल सकता है। पहले कैंडल में ही ऊपर की तरफ आया और उसके बाद देखेंगे तो रिट्रेस हुआ और फिर साइडवेज हो गया है मार्केट। कहीं पे कुछ खास गया हुआ नहीं है। तो अब भी जो है ना, हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात है कि ये जो जोन हो जाता है 5040 5040 जो है ना, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। पिछली बार मार्केट ने इसी जोन से अच्छा खासा लोअर लो फॉर्मेशन हुआ था और नीचे की तरफ आया हुआ था और एग्जैक्टली अभी यहीं पे रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। और अगर देखेंगे तो ये मल्टीपल टाइम यहाँ पे टच करे। मैंने इवन अलर्ट भी लगा के रखा हुआ है। एक बार, दो बार और तीन बार, तीसरी बार मार्केट आ रहा है इसी जोन पे और ये कैंडल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मैं चाहता हूं कि हाँ, बहुत सही है। यहाँ पे थोड़ा सा एक आध कैंडल बने ना, जितना अगर होल्ड करके ब्रेकआउट करेगा उतना ज़्यादा सस्टेन करने के चांसेस होते हैं। अगर इसको थोड़ा सा 15 मिनट में देखेंगे ना, तो 15 मिनट में एक बहुत सही दिख रहा है, लेकिन ये मूव बहुत ही कंटिन्यू हो गया। यहाँ पे कंटिन्यू ग्रीन कैंडल है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो ये एक अच्छा साइन नहीं है। ब्रेक करेगा तो फिर वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, नीचे आ जाएगा, ब्रेकआउट फेलियर होने के चांस ज़्यादा है। तो ये अपर लेवल पे फिलहाल ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे अगर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके ब्रेक करेगा ना, तो हमें इनिशियल जो टारगेट है 5090 ये तो आराम से मिल सकता है। लेकिन हाँ, ये यहाँ पे टाइम स्पेंड करना चाहिए। अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट करेगा तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिर मैं थोड़ा सा ऊपर जाके थोड़ा सा रिट्रेस होगा और फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो फिर मैं बाई करने का प्लान कर सकता हूँ। अगर ये ब्रेकआउट होता है फिर रिटेस्ट करता है तो इस जोन पे मेरा एंट्री ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूँगा कि हाँ, ये जोन पे मैं फिर बाई साइड के लिए प्लान कर सकता हूँ। तो कुछ इस तरीके का फिलहाल दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ये एक सप्लाई जोन भी है। तो यहाँ पे अभी रेड कैंडल बना रहा है, लेकिन मैं इंटरेस्टेड इधर क्यों नहीं हूँ, क्योंकि ये लेवल को मल्टीपल टाइम मार्केट ने टच कर चुका है। तो ये थोड़ा सा लो प्रोबेबिलिटी हो जाता है। अगर हाँ, ये लेवल पे अगर दूसरी बार आता ना तो यहाँ पे मैं पक्का सेल करके बैठा हुआ होता। लेकिन फिलहाल अभी कुछ सही नहीं दिख रहा है। अगर मार्केट में अगर फिर से लोअर लेवल पे कहीं पे आता है इस जोन के आसपास, तो यहाँ पे फिर से बाइंग होने के चांस हमें ज़्यादा दिख रहा है। अगर इस लोअर लेवल की बात करेंगे तो ये 4985 ये जोन पे आता है तो फिर से बाई साइड के लिए प्लान हो सकता है। तो कुछ इस तरीके का प्लान दिख रहा है। या तो ये भी जोन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज इसी जोन को ब्रेकआउट हुआ है। तो जितना लोअर लेवल पे मिलेगा ना, 4965 से लेके 4985, ये जो है ना, ये दोनों बाइंग जोन है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो पिछली बार इसी जोन पे मार्केट ने अभी रिटेस्ट भी किया था और इस इधर आएगा तो बहुत चांस है कि हमें एक अच्छा खासा टारगेट देखने को मिले। अब थोड़ा सा बिटकॉइन देख लेते हैं। बिटकॉइन में मैंने ट्रेड लिया हुआ था कल यहाँ पे एग्जैक्टली इस जोन पे, क्यों, और हमने डिस्कस किया हुआ था कि ये एक इम्पोर्टेंट जोन है। यहाँ पे देखेंगे ना तो मल्टीपल टाइम यहाँ पे टच हो चुका है, लेकिन बहुत टाइम के बाद ये इस जोन पे आ रहा है। तो बहुत चांस है कि इधर से नीचे की तरफ आएगा, लेकिन फटाक से नीचे की तरफ नहीं आया। यहाँ पे अगर देखेंगे तो मेरा एसएल लिया था, उसके बाद नीचे की तरफ आया और फिर सारा लिक्विडिटी ग्रैब करके धीरे धीरे करके ये अभी लोअर लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है। तो जिस जोन पे है अभी यहाँ पे तो ना बाई कर सकते हैं ना तो सेल कर रहे हैं, क्योंकि नीचे की तरफ यहाँ पे देखेंगे तो सपोर्ट है, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है और ये मिडल में ट्रेड कर रहा है। तो अगर सेफ ट्रेड करना है ना तो इसको या तो ऊपर की तरफ जाने दीजिए 71500,
इस जोन पे फिर से आता है ना, तो फिर से हो सकता है इतने देर बाद आएगा तो फिर से सेलिंग साइड के लिए प्लान हो सकता है, या तो ये फिर से नीचे आए इस जोन पे कहीं पे, अगर ऊपर की तरफ जाता है तो फिर बाई के लिए प्लान हो सकता है। अगर 15 मिनट में देखेंगे तो 15 मिनट में हमें ये जोन भी एक अच्छा खासा दिख रहा है यहाँ पे ना, ये इधर से ही ब्रेक डाउन हुआ था, लेकिन यहाँ पे वोलेटिलिटी कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तो ये भी एक लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे भी एक प्लान हो सकता है, अगर यहाँ पे कुछ दिखता है तो डाउन साइड के लिए प्लान हो सकता है।